व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। आज हम करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो कि क्लास 12 अकाउंटेंसी टीएस ग्रेवाल बुक से हम कवर करेंगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर के काफ़ी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो कि सिमिलर होते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से क्योंकि दोनों ही केस में जो कि पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है। रिटायरमेंट के केस में वो बाय चॉइस जाता है किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर, बट डेथ ऑफ अ पार्टनर में वो बाय चॉइस नहीं जाता है। और ये किसी भी डेट को डेथ हो सकती है, क्योंकि पार्टनर की डेथ का कोई फिक्स डेट तो होता नहीं है, तो किसी भी डेट को पार्टनर की डेथ हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा डिफरेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बट मोस्टली ट्रीटमेंट जैसे कि रेशियो का, गुडविल का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का, रिज़र्व का सेम है। बट इसमें एक हम नया टॉपिक या नई चीज़ कैलकुलेट करेंगे जिसे हम इंटरिम प्रॉफिट कहते हैं। इंटरिम प्रॉफिट कहते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। मैं आगे आपको इसके बारे में चैप्टर में बताऊंगा आपको। तो पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू डेथ ऑफ अ पार्टनर, लीगल फ्रेमवर्क। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डेथ इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूएशन। डेथ एक फॉर्म है जिसमें पार्टनरशिप डिसकंटिन्यू हो जाती है। द पार्टनरशिप firm continue its operation and the estate of the deceased partner is not held liable for any acts performed after the date of the death। ठीक है, जो पार्टनरशिप के ऑपरेशंस होते हैं ना, वो तो कंटिन्यू रहते हैं, बट जो उसके डिजीज पार्टनर होता है ना, वो किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं होता। जो भी एक्ट डन होता है आफ्टर द डेट ऑफ डेथ, डेथ के डेट के बाद पार्टनर के, उसका डिजीज पार्टनर किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं होता। इसकी अकाउंटिंग परस्पेक्टिव, डेथ इज़ ट्रीटेड सिमिलरली टू रिटायरमेंट। मैंने आपको बताया था डेथ जो कि सिमिलरली टू रिटायरमेंट ही ट्रीट होता है, क्योंकि दोनों केस में पार्टनर फर्म को छोड़ के जाते हैं इन अकाउंटिंग टर्म्स, बट विद अ क्रूशियल डिफरेंस। एक क्रूशियल डिफरेंस होता है, इट कैन अकर एट एनी टाइम। डेथ जो कि अकर हो सकता है किसी भी टाइम पे, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, क्योंकि पार्टनर की डेथ तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। रिक्वायरिंग प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन फॉर द पीरियड फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट डेट टू द डेथ डेट। जो लास्ट बैलेंस शीट की डेट होती है उससे लेकर डेथ डेट तक आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ पार्टनर्स डेथ। अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं पार्टनर्स डेथ का? ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं। द डेथ पार्टनर शेयर इन द फर्म इज़ ट्रांसफर्ड टू देयर लीगल हायर्स और एग्जीक्यूटर्स। जो भी इंटरेस्ट होता है, जो भी ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो पार्टनर के लीगल एग्जीक्यूटर्स को दे दिया जाता है या हायर्स को दे दिया जाता है। हु विल बिकम इंटाइटल टू ऑल द राइट्स एंड क्लेम, जो कि एंटाइटल होंगे उनके सारे राइट्स और क्लेम्स के लिए। दूसरी चीज़ हम देंगे इंटाइटलमेंट्स। राइट्स इंक्लूड शेयर ऑफ कैपिटल, गुडविल, एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट और लॉसेस कैलकुलेटेड अप टू द डेट ऑफ डेथ। जो कि एग्जीक्यूटर होगा वो एंटाइटल किस चीज़ के लिए होगा? पहला तो वो शेयर ऑफ कैपिटल के लिए होगा, शेयर ऑफ कैपिटल के लिए होगा। दूसरा वो रिजर्व के लिए होगा। तीसरा वो गुडविल के लिए होगा। और चौथा हम कह सकते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के लिए होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन मस्ट बी कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनेटली टिल द डेट ऑफ डेथ। जो भी डेथ ऑफ अ पार्टनर में हम एडजस्टमेंट करेंगे ना, वो टिल द डेट ऑफ डेथ करेंगे, टिल द डेट ऑफ डेथ। क्यों टिल द डेट ऑफ डेथ क्यों करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर है जो 3 जून को डेथ कर गया, सॉरी आजा भाई, 3 जून को डेथ कर गया, तो अब इसको जितना भी इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ड्राइंग मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेंगी, वो सिर्फ इतने टाइम तक ही मिलेंगे। हम 1 अप्रैल से हम इसका 1 अप्रैल से 3 जून तक का ही कैलकुलेट करके इसे प्रोवाइड करेंगे। और इस केस में क्योंकि प्रॉफिट तो जो कि लास्ट में मंथ के ईयर के निकलता है, बट लास्ट तो आया नहीं, तो इसलिए हम इंटरिम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स देखते हैं। कॉमन एडजस्टमेंट विथ रिटायरमेंट केसेस, कुछ केसेस जो कि कॉमन होते हैं जैसे कि रिटायरमेंट में होते हैं। पहला देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल
balances are adjusted to reflect their financial position in the partnership. तो जितने भी पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस होता है वो एडजस्ट होते हैं किस लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए देयर फाइनल पोजीशन इन द पार्टनरशिप, उनकी पार्टनरशिप में फाइनल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। दूसरा गुडविल ट्रीटमेंट, एग्जिस्टिंग गुडविल जो कि होगी वो रिटर्न ऑफ होगी। रिटायरमेंट में भी आप अगर याद करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसको तो हम राइट ऑफ कर देते हैं, उसकी पर्टिकुलर एंट्री होती है, और उसके बाद एंड द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड अमंग रिमेनिंग पार्टनर, और जो भी ये डिजीज पार्टनर का शेयर है वो गुडविल का एडजस्ट हो जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स। मान लीजिए कोई 3 पार्टनर्स है ए, बी एंड सी, जिनका रेशियो है 3:2:1, तो बी के डेथ पे जो भी होगा वो एडजस्ट ए और सी कर लेंगे, क्योंकि बी तो अब रहेगा ही नहीं पार्टनरशिप फर्म में, उसकी डेथ हो जाएगी, तो ए और सी एडजस्ट कर लेंगे। रिवैल्यूएशन प्रोसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूएट टू देयर करंट फेयर मार्केट वैल्यूज ऑन द डेट ऑफ डेथ की डेट के ऊपर एसेट एंड लायबिलिटीज जो कि रिवैल्यू की जाएंगी। रिवैल्यूएशन आपने एडमिशन में भी पढ़ा था, रिटायरमेंट में भी पढ़ा है, वही सेम आप पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, हर पार्टनर में, क्योंकि अगर मान लीजिए ए बी सी फर्म चला रहे थे तो जो रिजर्व बनाएगा वो तीनों ने मिल के बनाया होगा ना, रिजर्व प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो तीनों ने कंट्रीब्यूट एक साथ किया होगा। तो जो भी रिजर्व होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे, वो तीनों पार्टनर्स में होंगे अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, बी की डेथ हो गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A:C हो गया 3:1, तो जो भी काम होगा वो होगा 3:2:1 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट यूनिक टू डेथ, स्पेशल ट्रीटमेंट जो डेथ के अंदर है, सैलरी एंड कमीशन कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनेटली फॉर द पीरियड फ्रॉम द लास्ट डे एज लास्ट बैलेंस शीट डेट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सैलरी और कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी, लास्ट बैलेंस शीट की डेट से लेके डेट ऑफ डेथ, जब तक उस पार्टनर की डेथ नहीं हो जाती उसके बेस पे होगी, जैसा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर कंप्यूटेड प्रोपोर्शनली फॉर द फ्रैक्शन ऑफ द ईयर द पार्टनर वाज अलाइव। इंटरेस्ट जो कि कैलकुलेट होगा तब तक के लिए जब तक कि पार्टनर जो कि अलाइव था, पार्टनर की डेथ के बाद जिस डेट को पार्टनर की डेथ हो जाएगी उससे आगे का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 3 जून का, अगर पार्टनर 3 जून को डेथ कर जाता है तो 1 अप्रैल से कैलकुलेट करेंगे हम 3 जून तक ही कि उसका कितना इंटरेस्ट बैठ रहा है, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट शेयर कैलकुलेटेड यूजिंग आइदर टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं भी आपको समझाता हूँ, अलग से समझाना है। प्रॉफिट शेयर का ही मेन है, जो कि जो भी हम शेयर ऑफ प्रॉफिट करते हैं ना 2 बेसिस पे करते हैं। चलो मैं यही समझा देता हूँ। करंट ईयर प्रॉफिट जो कि 2 बेसिस पे करते हैं हम, या तो टाइम बेसिस पे या तो टर्नओवर बेसिस पे। मैं इसको आपको अच्छे से नीचे समझाता हूँ, ओके। ठीक है, नीचे चलते हैं हम। तो आपको पता है डेथ ऑफ अ पार्टनर में जो भी जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस है, रिजर्व है, गुडविल है, इनकी ट्रीटमेंट तो सिमिलर टू है रिटायरमेंट, सिमिलर टू रिटायरमेंट है, ठीक है। थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया। इनका जो मोस्टली है ना वो तो सिमिलर टू रिटायरमेंट है, बट एक केस है प्रॉफिट का, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम इंटरिम प्रॉफिट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हम कैलकुलेट करेंगे जिस वक्त से पार्टनर काम कर रहा है और उसकी डेट ऑफ डेथ तक, कि अगर वो किसी पर्टिकुलर डेट को
डेथ किया है, तो उस वक्त तक के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम कहते हैं इंटरिम प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दो केसेस होंगे, पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और वो 3 जून को डेथ करेगा, तो अकाउंटिंग ईयर तो ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो ये जो 3 जून को, इसका हम प्रॉफिट कैसे देंगे, इस इतने पीरियड के हमें जो प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है होता है, उसे हम इंटरिम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। सेकंड है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट का ट्रीटमेंट देखते हैं। तो प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, पहले तो देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, दो बेसिस पे होते हैं, मैंने आपको बताया था, टाइम बेसिस और दूसरा होता है टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस कहाँ गया भाई, टर्नओवर बेसिस। तो इस टर्नओवर बेसिस और टाइम बेसिस में तो हम एवरेज लेते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको लास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट निकाल के पार्टनर का 3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, जितनी डेज के लिए भी बने, तो उसके ऊपर आप प्रॉफिट निकालिए। ठीक है, जैसे लास्ट 3 ईयर्स का भी प्रॉफिट दे सकते हैं, आप कहेंगे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालें और फिर पार्टनर को प्रोवाइड करें। 5 ईयर्स का भी, लास्ट 5 ईयर्स का भी दे सकते हैं, या फिर सिर्फ लास्ट ईयर का भी दे सकते हैं। बट टर्नओवर बेसिस में ना फॉर्मूला लगता है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अपॉन में प्रीवियस ईयर का सेल इनटू में 100। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, जो भी आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा, प्रीवियस ईयर की सेल गिवन होगी, उसके बाद आपको जो कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर की सेल आपको गिवन है 30,000 और प्रॉफिट गिवन है 30,000, सेल गिवन है 1 लाख इंटू 100, तो ये आ गया 30%। तो ये 30% प्रॉफिट होगा। तो अब इस 30% को आप लेके, जैसे पार्टनर मान लीजिए 3 मंथ्स के लिए होता, तो 3 मंथ्स पे आप 30% का लगाएंगे, जो भी सेल आपको गिवन होगी उस पर प्रॉफिट लगा के उससे निकल जाएगा। इसके ऊपर मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया किस टाइम बेसिस पे आप एवरेज लेना है, टर्नओवर बेसिस पे, जहाँ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और सेल गिवन होगा उससे आपको परसेंटेज, नेट परसेंटेज निकाल के वो अप्लाई करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम पीछे थोड़ा। डेथ जर्नल एंट्रीज पे आए हम, हाँ हमने यहाँ पढ़ लिया था, तो आपको बता दिया यूज लास्ट ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम फ्रैक्शन। जितने भी टाइम के लिए, मान लीजिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख निकला, पार्टनर का शेयर 2/5 निकला, उसके बाद कितने मंथ्स के लिए था, अगर 3 मंथ के लिए होगा तो 3/12, और हम कह सकते हैं कितने दिन के लिए, मान लीजिए 72 डेज़ के लिए है तो अपॉन में 365 डेज़ का ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम, फिर इनटू में, बस ये हो जाएगा। तो टाइम पीरियड लगाया आपने तो इस तरीके से, और सेल डाटा, हमें सेल डाटा और प्रॉफिट परसेंटेज को एस्टिमेट करना होगा, करंट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज, जो मैं अभी आपको इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिंग टाइम बेसिस फॉर्मूला क्या है, लास्ट ईयर प्रॉफिट, वही है मैंने अभी जो लास्ट ईयर प्रॉफिट, फिर कितने मंथ के लिए, फिर डिजीज पार्टनर का शेयर। एग्जांपल देखिए कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट मान लीजिए 1,20,000 है, 1,20,000 है। ठीक है, इनटू में आप पार्टनर डाइड आफ्टर 8 मंथ्स, 1/3 शेयर के लिए 8 मंथ, जो कि वो पहले उसकी डेथ हो गई, तो आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 12 से 12 गया 10,000 इंटू 8, तो ये पॉइंट में आएगा 26,667 के अप्रॉक्स आएगा। तो इस तरीके से आपको कब फाइंड करना है, टाइम बेसिस पे। दूसरा टर्नओवर बेसिस पे, जो बच्चों को मुश्किल लगता है,
मैं बताता हूँ इसमें। पहले तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको ना लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर का सेल इंटू 100 जो मैंने आपको बताया। उसके बाद एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो भी आएगा उसको करंट ईयर की सेल निकालनी है। जो भी आपको सेल तो पता होगी, मान लीजिए 3 जून को डेथ हुई थी पार्टनर की, तो आपको इतने पीरियड की सेल तो पता होगी। तो सेल को, करंट ईयर सेल को उस प्रॉफिट परसेंटेज, मान लीजिए इतने टाइम की सेल आ रही है 2 लाख रुपीज़ फॉर एग्जांपल, उसको प्रॉफिट परसेंटेज 30% आ रहा था वो डाल देंगे। और फिर उसके बाद पार्टनर का रेशियो डाल देंगे। इसको मैं थोड़ा नीटली कर देता हूँ, थोड़ा नीचे करते हैं इसे। मान लीजिए 2 लाख का जो कि है प्रॉफिट आ गया और सेल आ गया इतने पीरियड का। आपने जो परसेंटेज कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट किया है आपने 30%, पीछे जो एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से। और उसके बाद आपने उस पार्टनर का शेयर मान लीजिए 1/3 है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आ जाएगा आंसर सेल वाले मेथड से। तो अब आपको ज़्यादा समझ आया होगा, पहले मैंने समझाया आपको थ्योरी, अब एग्जांपल के थ्रू। अब आगे चलते हैं हम। जर्नल एंट्रीज फॉर डेथ ऑफ अ पार्टनर। जर्नल एंट्रीज क्या है डेथ ऑफ अ पार्टनर के लिए? तो पहला तो है राइटिंग ऑफ गुडविल। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, सेम जो रिटायरमेंट में थी। कुछ नहीं करना आपको, जितने भी पार्टनर्स होंगे ABC टू गुडविल करके जितना भी लॉस होगा उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर एडजस्टिंग गुडविल शेयर, गुडविल का शेयर कैसे एडजस्ट करेंगे? वही रिमेनिंग पार्टनर जो भी होगा उनका डेबिट होगा, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर जो भी है वो गेन करते हैं। आपको मैंने बताया था डेथ और रिटायरमेंट में जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं ना वो गेन करते हैं। और फिर डिजीज पार्टनर्स कैपिटल, और जो भी पार्टनर जो कि है डेथ हुई है उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, उसकी गुडविल एडजस्ट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, वही रिजर्व अकाउंट डेबिट टू PNL। ये डेबिट में जो कि होता है प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में मिलेगा, तो टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रेशियो, ऑल रेशियो में जो कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करें और फिर करें डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट को क्रेडिट कर दें। जितना भी डिजीज पार्टनर का अमाउंट बना, मान लीजिए 5,35,000 बनता है, जिसमें उसका कैपिटल, रिजर्व, गुडविल, शेयर प्रॉफिट सब कुछ होता है, वो डायरेक्ट किसके, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जो कि है ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन एंड सेटलमेंट प्रोसेस, तो ठीक है, तो रिवैल्यूएशन एंड सेटलमेंट प्रोसेस। रिवैल्यूएशन अकाउंट, create a revaluation account to record increase and decrease in assets value and liability adjustment to fair market value, ठीक है। फिर दूसरा है कैपिटल एडजस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस अमंग ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिजीज इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट द न्यू रेशियो अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स आफ्टर एक्वायरिंग द डिजीज पार्टनर शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयर को कैलकुलेट कीजिए जो भी एक्वायर किया होगा डिजीज पार्टनर से रिमेनिंग पार्टनर्स ने, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, प्रिपेयर द डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसके अंदर जो कि सारा ट्रीटमेंट एग्जीक्यूटर अकाउंट में होगा, जो लीगल एग्जीक्यूटर होगा, जो पार्टनर की डेथ के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी या कह सकते हैं हम कैपिटल, शेयर और गुडविल के लिए मालिक होगा, ड्यू टू मोड ऑफ सेटलमेंट अग्रीड अपॉन, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही न्यू ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड, जो भी ओल्ड शेयर हो उसमें जो भी एक्वायर्ड किया हो वो डिजीज पार्टनर से, जो रिमेनिंग पार्टनर ने एक्वायर किया हो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ये आपको रिटायरमेंट में भी बताया था मैंने। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, बस वही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अमाउंट रेट इंटू अमाउंट इंटू मंथ और डेज भी हो सकता है, वैसे मोस्टली तो मंथ होता है, बट याद रखना अगर कहीं आपको डेज दे दे तो 365 होता है अपॉन में, और ऊपर जितने भी डेट हो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट का शेयर, एनुअल प्रॉफिट इंटू मंथ्स इंटू पार्टनर्स का रेशियो, वही होता है कि प्रॉफिट होता है फिर कितने मंथ के लिए और फिर पार्टनर्स का रेशियो। अगर डे होगा तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो आगे बढ़ते हैं।
की टेक अवेज। तो हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया डेथ ऑफ अ पार्टनर में। इम्पोर्टेंट फार्मूला जो भी थे, रिवैल्यूएशन, सेटलमेंट प्रोसेस, जर्नल एंट्रीज, कैसे कैलकुलेट करेंगे डिजीज पार्टनर शेयर प्रॉफिट, 2 मेथड होते हैं, टाइम बेसिस और टर्नओवर। उसके बाद हमने कवर किया स्पेशल ट्रीटमेंट जो यूनिक होता है, जो रिटायरमेंट में नहीं होता है। उसके बाद हमने किया जो सिमिलर टू रिटायरमेंट होती है वो ट्रीटमेंट्स किए हमने। फिर अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस पढ़े, वो किस किस चीज़ के लिए, किस वो उसका जो लीगल एग्जीक्यूटर है उसे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, शेयर ऑफ कैपिटल रिजर्व, गुडविल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ा, लीगल फ्रेमवर्क पढ़ा, और फिर ये हो गया पूरा। तो इस पार्ट में हमने सारी थ्योरी कवर कर लिया है, विद हमने छोटे मोटे एग्जांपल्स लिए हैं। बट नेक्स्ट को पार्ट में हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।